हेलो दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और इसकी डिमांड भी बहुत है। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, कोई भी बेसिक से लेके आप हायर एग्जाम्स तक जाएंगे तो इस टॉपिक की क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, तो एक बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे है। हम क्या करेंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करके थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे। आपके A to Z लेवल हम इसमें आपको कवर करवाएंगे। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं, GOC, वेल नोन जीओसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जीओसी में क्या है, पूरी तरह की हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, थोड़ा सा लिख रखा है कि आपको हम इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे। तो देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और जो उनके बीच में बॉन्ड होता है, बॉन्ड का क्लीवेज किस तरह से होता है, यानी बॉन्ड किस तरह से टूटता है रिएक्शन में। तो वो रिएक्शन में किस तरह से टूटता है, इसके दो तरीके होते हैं, एक होमोलिटिक, एक होता है हेट्रोलिटिक। ठीक है, ये दो तरह के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट में अंतर क्या होता है, और फिर रीजेंट्स क्या होते हैं, रीजेंट्स किस तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। फिर उनके हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, उनका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, और बहुत कुछ और पढ़ेंगे कि एसिडिटी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बेसिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और इसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारा आर्थो इफेक्ट, और डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं उसकी एसिडिटी, सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, जब ये हम सारा कंप्लीट कर लेंगे, A to Z यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, तब हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने जाएंगे, जिसका नाम क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे कि कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, इलाइड्स एंड मेनी मोर, जैसे कि कार्बीन और नाइट्रीन। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि अभी आगे बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, जब ये सारा पढ़ लेंगे यहाँ से, और इसी में हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पढ़ रखी है, कैसे इफेक्ट होती है। ठीक है, और उसके बाद जब ये सारा कवर करने के बाद, सारा डिटेल इसके प्रॉब्लम्स लगाने के बाद, हम फिर जाएंगे कहाँ पे, रिएक्शन मैकेनिज्म में। ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये आपका बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये इसी के आधार पे आप इसको पढ़ेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम कुछ रिएक्शंस के नाम लिखे हैं, इससे आप लोग जानते हैं SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं, SN1, फिर E1 रिएक्शन, फिर E2 रिएक्शन, फिर इसी में हम बहुत सारे पढ़ेंगे, E1CB रिएक्शन, SNI रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस हैं वो पढ़ेंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे, हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन पढ़ेंगे। फिर एरोमेटिक पे कौन सी से, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक कैसा होता है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक कैसे होता है, और ये सब हम बहुत ही ज़्यादा क्या करेंगे, एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, आज का जो लेक्चर होगा बहुत ही बेसिक होगा, और इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे बहुत ही लेंदी होंगे, और क्या होंगे, मतलब थोड़े थोड़े लंबे होंगे। और क्या करना है आपको, थोड़ा हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्या हो सकता है, कुछ लोगों को पता भी हो कि कार्बोकेटायन होता क्या है, थोड़ा शुरुआत में हो सकता है बोर लगे, लेकिन नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं A से सिखा के मैं आपको Z तक ले जाऊँगा। ठीक है, तो आइए हम मूव करते हैं। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन होती क्या है या केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे। देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो चीज़ जहाँ पे क्या हो, दो रीजेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या एक नया प्रोडक्ट बनाएं, उसको क्या बनाएं, ये केमिकल रिएक्शन हो गई। और ड्यूरिंग दिस केमिकल कन्वर्जन, यहाँ पे क्या होना, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अगर हम किसी एग्जांपल के तौर पे ले लें, मान लीजिए हमने A और B ले लिया, साथ में हमने Y ले लिया, फिर क्या हो गया, मान लीजिए ये आपका A और Y बन गया प्लस B हो गया, कुछ भी तरह का हो सकता है। तो क्या करेंगे, देखिए अब इसका क्या किया आपने, ये देखिए, ये हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक, ये हमारे क्या होंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट हैं। ड्यूरिंग दिस देखो, ये इसमें चेंज हुआ तो ये बॉन्ड देखिए, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ये क्या है, एक बॉन्ड होगा, तो ये बॉन्ड क्या किया होगा, क्लीव हुआ होगा, फिर ये इसके ऊपर अटैक किया होगा, फिर इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बना होगा। तो देखिए, ये रिएक्टेंट्स हैं। फिर ये रिएक्टेंट्स आपके दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रीजेंट।
तो देखिए सबस्ट्रेट और रीजेंट में अंतर क्या होता है, ये अटैकिंग स्पीसीज होती है। क्या होती है, अटैकिंग स्पीसीज, जो कि किसके ऊपर अटैक करती है, सबस्ट्रेट के ऊपर, और वो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो देखिए ड्यूरिंग दिस रिएक्शन यहां पे क्या हुआ, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। क्या हुआ, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, या इसी को क्या बोलते हैं, फिशन ऑफ बॉन्ड। मतलब क्या होता है, बॉन्ड का टूटता है। तो ये इस रिएक्शन के दौरान बॉन्ड टूटा, वो कितने तरह से टूटता है। ठीक है, तो हम पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद ये रीजन्स कितने तरह के होते हैं, जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो सबस्ट्रेट पे अटैक करती है, वो कितने तरह की होती है, वो कितने तरह की होती है, वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे। तो समझ गए केमिकल रिएक्शन क्या है, जहां पे दो रिएक्टेंट्स या आपस में रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, और साथ में प्रोडक्ट फॉर्मेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन और साथ में बॉन्ड ब्रेकिंग का हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये जो टोटल कन्वर्जन है, टोटल कन्वर्जन है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन, और इसमें सारी प्रोसेस एक साथ होती है। तो इतना समझ गए, ये बहुत ही बेसिक था। तो आइए अब हम मूव करते हैं। देखिए अब हम देखिए जो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होता है, जो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होता है वो दो तरह का होता है। क्या होता है, कितने तरह का, 2 टाइप्स का। ठीक है, अब क्या है, 2 तरह का होता है। एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, या यहां पे आप लिख लीजिएगा होमोलिटिक फिशन। एक होता है हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज का टूटना, लिटिक का मतलब टूटना होता है। अब देखिए ये होमोलिटिक का मतलब क्या, होमो का मतलब क्या होता है, सम या बिल्कुल एक जैसा। तो देखिए मान लीजिए आपकी कोई रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन आपकी हो रही थी, ठीक है, ये अभी ये आपकी एक स्टार्टिंग है, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड पड़ा होगा, एक एटम ए है एक एटम बी है, इन दोनों की स्पीसीज के बीच में क्या होगा, बॉन्ड हुआ होगा, बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये बॉन्ड क्या करेगा, होमो का मतलब क्या है, जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये सेंटर में होंगे, ठीक है, अभी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर्ड पेयर है, तो क्या हो, एक इसका इलेक्ट्रॉन खुद के पास चला जाए, इसका इलेक्ट्रॉन खुद के पास चला जाए, और आपकी कुछ स्पीसीज इस तरह की बन जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अपनी तरफ हो गए। यानी यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो ये क्या हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। क्या हुआ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन जिसके पास था उसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, किसी एक ने नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसी ने नहीं कहा भाई हम साझे में करेंगे, हम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो देखिए इसी को क्या करते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज या फिशन बोलते हैं। बात समझ गए। अब देखिए ये होता कब है, ये कब होता है, तो ये देखिए हमेशा कब क्या होता है, जब ए और बी, ए एंड बी के बीच में क्या हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। बात समझ गए। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो ये क्या होगा, आपस में टूटेंगे। अब क्या होगा, दूसरी बात, ये होता कब है, इसको जब हम कभी हीट करते हैं या लाइट डाल दें तब ये होमोलिटिक क्लीवेज होता है। फिर तीसरा क्या होता है, कोई बताएगा, ये कोई भी हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें, जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट। अभी तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सर सब पढ़ चुके हैं, तो ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CCl4 और CH2 ले लीजिए। इस तरह के सॉल्वेंट में क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ, देखो ध्यान से, अब क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, इसने इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, तो देखिए मान लीजिए इसके पास क्या रहा होगा, पहले इन्होंने क्या किया,
इसके पास मान लो 6 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे पहले, 1 2, मान लीजिए हम इतने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए इसके पास क्या हो गया, एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया। ये क्या आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, यानी विषम में आ गया, ठीक है। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं। तो इसके दौरान कौन सी स्पीसीज बनती है, होमोलिटिक क्लीवेज के आधार पे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। इसको हम आपको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे आगे, अभी इसको यहीं पे रहने दें, ठीक है। बहुत डिटेल में है ये, कम से कम 1.5 घंटे का लेक्चर होगा फ्री रेडिकल के ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके दौरान फ्री रेडिकल्स बनते हैं जिनको हमको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आपको होमोलिटिक क्लीवेज होता है, कुछ नहीं होता है होमोलिटिक क्लीवेज, कुछ नहीं होता है जहां पे बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इन बिटवीन द बोथ एटम्स, उसी को क्या बोलते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज। वो कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो, लाइट या हीट के प्रेजेंस में होता है, जब कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं, और आपका वो इसके दौरान क्या बनता है, इसके दौरान आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनती है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब हम जाएंगे हेट्रोलिटिक फिशन की तरफ। तो इसका जस्ट उल्टा होता है। हेट्रोलिटिक फिशन में मान लीजिए हमने आपको ले लिया ए और बी, बॉन्ड है, यहां पे क्या होगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसके दौरान क्या होगा, इसके दौरान क्या होगा, देखिए इसके दौरान हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएं। तो अगर मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसकी तरफ चले गए, तो ए ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ए प्लस, और ये हो गया बी माइनस, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, बी के पास चले गए। ध्यान समझिए, दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, बी के पास चले गए। तो देखिए इसका इसके पास चला गया, तो यहां पे क्या हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो बॉन्ड में थे उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो देखिए अब क्या हुआ, चलिए मान लीजिए हमने इसको क्या कर लिया, इस बार हमने क्या कर लिया, मान लीजिए हमने ए को क्या मान लिया, कार्बन, और यहां पे हमने एक्स लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, कार्बन, देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, इसकी तरफ, तो सी प्लस और एक्स माइनस बन गया। तो देखिए यहां पे एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो जब एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो उसने क्या किया, एक्स ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए, कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसी को क्या बोलते हैं, कार्बो कैटायन। अब एक बार हम क्या करेंगे, सी और एक्स सी ले लेंगे, ठीक है, कुछ भी हो एक्स, मतलब कोई एटम है मान के नहीं चलने। इस बार क्या होगा, मान लीजिए इसके दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इसके बीच में, ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन इस बार किस तरफ आ जाएं, कार्बन की तरफ आ जाएं, तो क्या बनेगा, सी माइनस प्लस एक्स प्लस। अब देखिए कार्बन के ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, तो इसमें क्या बनते हैं, कार्बे एनायन, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पे क्या हो रहा था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पे देखिए, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, दोनों एटम के बीच में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पे क्या होता है, यहां पे अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। बात समझ गए। तो क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज में कुछ नहीं होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेट्रोलिटिक में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, कम, यहाँ पे ज़्यादा। इसके दौरान क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल, इसके दौरान क्या बनते हैं, कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन। फिर हम आपको बताएंगे कौन कौन से रीजेंट्स यूज होते हैं कार्बोकेटायन, जब हमको डिटेल में पढ़ाएंगे कौन से रीजेंट्स यूज होते हैं, कौन सा रिएक्शन में बनता है, वो मैं आपको सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, कहाँ पे, कार्बोकेटायन और कार्बेनायन में। बात समझ गए, ठीक है।
अब हम मूव कर, देखिए अब ध्यान से देखो, आपने हेटेरोलिटिक क्लीवेज कर लिया, तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है और क्या बनता है, कार्बन आयन। और तो देखिए ये इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, कार्बोकेटायन के पास क्या होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो ये क्या बनते हैं, दोनों के केस में क्या बनता है, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनती हैं। तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज में कौन सी स्पीसीज बनती हैं, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और उसमें बनती हैं आपकी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। कैसे मैं बोल रहा हूं, तो मान लीजिए, चलिए हमने आपको एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मान लीजिए हमने कुछ ऐसा ले लिया, समझाने के लिए ले रहा हूं, हमने ये ले लिया। अब क्या हुआ, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक्स की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इसकी तरफ। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा, देखिए प्लस एच 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 प्लस एक्स माइनस। तो देखिए इवन में कब बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए, इसके भी बॉन्ड में क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, इसके भी बॉन्ड में क्या हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल देखिए कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्या हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये आपको बहुत डिटेल में आगे मैं पढ़ाऊंगा कार्बोकेटायन में, इतना समझ गए। वैसे ही अगर मान लीजिए हम कार्बन आयन को क्यों बोल रहे हैं, तो मान लीजिए कार्बन आयन की हम यहाँ पे कुछ ले लें, इस बार क्या हो गया, इस बार क्या हुआ, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले आए, तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, बस हम मान के चल रहे हैं, अभी हम नहीं बता रहे हैं किसकी ज़्यादा होगी, वो सब आपको डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा। तो आपका H H H, देखिए अब इसके पास पहले से दो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये भी कैसी है, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बात समझ गए। तो इसलिए हेटेरोलिटिक फिशन में क्या बनते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और वो आपके ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनते हैं। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आप लोग अभी नहीं समझ रहे होंगे, तो उसका भी एग्जांपल समझा दूं। तो देखिए जब हमने ऐसा लिया, चलिए हम ऐसा करते हैं, कार्बन कार्बन ही ले लिया ऐसा एग्जांपल समझने के लिए, ऑड इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, बात समझ गए। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने होंगे, 2। अब इसको क्या किया हमने, हीट कर दिया, लाइट कर दिया, या CCl4 डाल दिया, ठीक है, सारी कंडीशन फॉलो कर दिया, तो क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से देखिए, हम इसको ऑड क्यों बोल रहे हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, इसके पास 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 2, तो टोटल देखिए कितने हो गए, 2 2 4 2 6 1 7, ये कितने हो गई, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। और जब ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, तो ये क्या हो गई, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, क्या हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब बात समझ गए कि हम ऑड और इवन कैसे बोलते हैं, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग रीजेंट्स की तरफ, क्या, रीजेंट्स की तरफ। बहुत ही, ये पहला लेक्चर है तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो देखिए जो रीजेंट्स क्या होते हैं, अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज किसके ऊपर अटैक करती हैं, ये सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करते हैं, क्या, सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है। अब ये अटैकिंग स्पीसीज जो होती हैं, जो हमारे रीजेंट्स होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। एक होते हैं E+, एक होते हैं Nu-। इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, है ना। सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं आज, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो क्या करते हैं, है ना, कि महाभारत पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत तैयारी होनी चाहिए, तो क्या है, ये उसी की तरह की तैयारी है, समझ गए। घबराए नहीं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बहुत ही ठीक होगा, अच्छा होगा, उस पर थोड़ा कॉन्सेप्ट भी अच्छे होंगे। देखिए इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, है ना। ये पहले से सिखा दिया जाता है,
जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करे उसे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ठीक, अटैक्स ऑन न्यूक्लियोफाइल। ठीक, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ये कितने तरह की होती हैं, टाइप्स। ये होती हैं जो केटायनिक स्पीसीज होती हैं। क्या? केटायनिक स्पीसीज, जैसे कि H+, CH3+, है ना, इस तरह की। और भी कुछ भी ले लीजिए, क्योंकि कार्बोकेटायन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इसलिए आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये कहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, इस स्पीसीज के ऊपर। ये होती हैं केटायनिक स्पीसीज। कुछ होती हैं न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे आप कुछ भी ले, पॉजिटिव चार्ज का कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए न्यूट्रल स्पीसीज क्या होती हैं। अब न्यूट्रल हो गया तब क्या होगा, तो न्यूट्रल स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनके पास क्या हो, वैकेंट p या d ऑर्बिटल। क्या होना चाहिए, वैकेंट p या d ऑर्बिटल होगा। अब देखिए इनके पास क्या हो, वैकेंट p ऑर्बिटल है। मान लीजिए कोई स्पीसीज है, मान लीजिए हमने BF3 ले लिया, चलिए हाँ BF3 ही ले लिया हमने। ठीक, अब क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या हुआ, देखिए जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया, लुईस एसिड। क्या हो गया, तो लुईस एसिड्स। ठीक, जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। इनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल के पास में ले लीजिए, मान लीजिए एल्यूमिनियम क्लोराइड BF3 BCl3, और मान लो d ऑर्बिटल इनके पास खाली है, मान लीजिए FeCl3 FeCl2। इस तरह की क्या होंगी, स्पीसीज होंगी। ये सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्ट कर लेंगे, इनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगी। ठीक है, ये बात समझ गए। अब देखिए ये आपके हो गए आपकी केटायनिक स्पीसीज, आपके बहुत सारे। अब यहाँ पे और भी ले लीजिए, क्या लिखेंगे और क्या लिखेंगे, चलो आप लिखते रहेंगे, बाद में आपको एग्जांपल के हम दे देंगे। ठीक है, तो कोई भी कार्बोकेटायनिक स्पीसीज आप ले लीजिए, कार्बीन ले लीजिए, कार्बीन ले लीजिए, नाइट्रीन ले लीजिए। ये सारे इंटरमीडिएट्स कैसे हैं, सब हमारे इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। बात समझ गए। अब क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, मैं इसको रब कर दे रहा हूं स्पेस नहीं लिखने के लिए, नाम में ही क्या रखा है न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फाइल का मतलब लविंग। अब देखिए ये न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ अटैक करती हैं, तो न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये स्पीसीज कैसी होंगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, और ये कहाँ पे अटैक करती हैं, न्यूक्लियस पे अटैक करती हैं। फिर ये भी बहुत तरह की तरह होती हैं, है ना। देखिए ये क्या होंगी, ये कैसी होती हैं, इनआयनिक स्पीसीज होती हैं। क्या होती हैं, इनआयनिक स्पीसीज। जितने भी मान लीजिए CH3 माइनस न्यूक्लियस, OH माइनस, OCH3 माइनस, ये देखिए सबके पास क्या है, एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होती हैं, सारी न्यूक्लियोफाइल। OET माइनस, है ना, ये आपके सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। आप यहाँ कुछ भी लिखते चले जाइए, आपके क्या हो जाएंगी, इनआयनिक स्पीसीज आपकी। अब कुछ होती हैं न्यूट्रल स्पीसीज, इसमें भी न्यूट्रल स्पीसीज होगी, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, हैविंग लोन पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा इसमें, देखिए अब इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए मान लीजिए अमोनिया, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए अमोनिया, न्यूट्रल तो है लेकिन इसके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस को क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, न्यूक्लियस आपका यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कार्बन। ठीक है, आपका ये हो गया, और क्या हो गया, ऐसे ही है ना, आपकी प्राइमरी एमीन है ना, सेकेंडरी एमीन, ये सब आपके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रही हैं, तो ये क्या हो गई, लुईस बेस हो गई। क्या हो गई, लुईस बेस। तो न्यूट्रल स्पीसीज इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास क्या हो, वैकेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, किसी न्यूक्लियस को दे देंगी। तो सारी लुईस बेस क्या होती हैं, न्यूक्लियोफाइल इन नेचर। फिर कुछ होती हैं, तीसरा लिख लीजिए, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, मैंने एनयू लिख दिया है। देखिए न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है, जिनके पास क्या हो, मोर देन 2 न्यूक्लियोफिलिक साइट। मतलब क्या हो, वो दोनों तरफ से कभी क्या करें, इस एटम से अटैक कर दें, कभी क्या करें, इस एटम से अटैक कर दें, लेकिन एक साथ क्या करेंगी, एक ही से अटैक करेंगी। तो आपको सबको पता है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसका होता है इनोलेट आयन। किसका एग्जांपल होता है, इनोलेट आयन। कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा क्या होगा, एम्बिडेंट होगा, वो दो तरह से अटैक कर सकता है। तो एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ये इनोलेट आयन ले लिया, CH2COH। देखिए ये CH2 माइनस है, ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये अटैक कर देगा। एक बार जब यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पे कार्बन एज न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। ठीक है, एक न्यूक्लियोफिलिक है। अब ध्यान से देखिए, ये कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है कि नहीं होता है। तो इसका क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है और कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, CH2CO माइनस और Na प्लस, और आपका ये क्या हो जाएगा, H। तो देखिए अब क्या होगा, इस बार कहाँ से अटैक कर रहा है, यहाँ से। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन एज न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए कभी ये कार्बन से अटैक कर रहा है, कभी ये इससे अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन से। तो ये दो तरह से अटैक कर रहा है ना, कितने दो साइट हो गई इसकी, पॉसिबल दो साइट्स हो गई। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा न्यूक्लियस है। चलिए थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया, बेस की प्रेजेंस में हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। फिर क्या है, इसके ऊपर हमने रिएक्शन लगा दी RX, कोई भी RX ले लिया, फिर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऐसे निकल जाएगा, तो -X माइनस निकल जाएगा, और आपका प्रोडक्ट कुछ यहाँ पे R बन गया। हो सकता है एक बार ये क्या हो, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे एग्जिस्ट करे, इस ऑक्सीजन पे। तो ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा पाया जाएगा, O माइनस, फिर ये किसके ऊपर अटैक कर जाए, RX के, ये यहाँ से अटैक करेगा, ये ऐसे निकल गया, तो आपका प्रोडक्ट कुछ OR, ये भी एक हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो देखिए इसकी दो पॉसिबल, एक बार कार्बन एक बार ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, तो हो गया न्यूक्लियोफाइलिक, सारा रीजन पढ़ लिया हमने, होमोलिटिक क्लीवेज पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ इफेक्ट्स होते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कार्बन की ओर होगा, ये कार्बन से दूर होगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे इफेक्ट लगते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो इसमें बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपकी मेन क्लास स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इसमें होते हैं दो तरह का इनका क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है परमानेंट इफेक्ट, ठीक,
एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट। ठीक है, मतलब क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो हमेशा होगा, वो हमेशा होगा तो उसको परमानेंट, जो कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करेगा कुछ समय के लिए नहीं, इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेरी इफेक्ट। तो टेम्परेरी इफेक्ट में जो परमानेंट इफेक्ट होता है ये 3 तरह का होता है, यही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है एक इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, हमने सुना होगा। एक होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक सॉरी नहीं, इसके बाद यहाँ पे लिख लिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, वो तो इसी में आ जाता है मेसोमेरिक में ही, हाइपर कॉन्जुगेशन, अच्छे से लिख देता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को लिख लो कि रेजोनेंस इफेक्ट, ये दोनों एक होते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका इसमें ये यही हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब में से सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, इसका बहुत ही ज्यादा रोल होता है। बाकी तीनों की कीमत क्या है, बराबर है, लेकिन इनको आप पढ़ना है। और फिर जो टेम्परेरी इफेक्ट होते हैं वो 2 होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक होता है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो ये 5 तरह के होते हैं। हमें डिटेल में किनको पढ़ना है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इनको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमानेंट इफेक्ट, इनको हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हमारा मेन लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, अब हमने इतना कर लिया है, इस लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। हम फिर जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम एक इंडक्टिव इफेक्ट एक लेक्चर का, मेसोमेरिक इफेक्ट एक लेक्चर का और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पूरा एक लेक्चर का, सभी के ऊपर लगभग 1-1 घंटे का क्या बनेगा, लेक्चर बनेगा। यहाँ पे बस के लिए इंट्रोडक्शन हुआ है किसका, जीओसी केमिस्ट्री का। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, कहाँ से, इंडक्टिव इफेक्ट से। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।